जय हिंद साथियों। आज हम लोग घटना चक्र में आर्थिकी के वन लाइनर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? अमरावती महाराष्ट्र में। ये पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? 7 कौन कौन से हैं? तमिलनाडु का विरुधुनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटक का कलबुर्गी, मध्य प्रदेश का धार, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और महाराष्ट्र का अमरावती। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? गांधीनगर में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र परियोजना को। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के बनारस से। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया? जितेंद्र प्रसाद, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने। अगला है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है मनीला, फिलीपींस का, और इसमें दूसरे स्थान पर भारत का मुंबई। अगला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? भारत में महिलाएं और पुरुष। इस पुस्तिका का ये कौन सा संस्करण था? ये 25वां संस्करण था। और इस पुस्तिका के अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात 952 होने की उम्मीद जताई गई है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 252.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? वॉलमार्ट। इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 9। और इस रैंकिंग में भारतीय कंपनी ने अपना दर्जा बरकरार रखा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसका 86वां स्थान है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और चूना उत्पादों में तीसरा स्थान है। और लौह अयस्क में चौथे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाले देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? ये उड़ीसा में। इस ATM में 5 मिनट में 50 किलोग्राम चावल अनाज दे सकता है। ये 24 घंटे रहेगा संचालित और इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? जवाहर नेहरू पत्तन मुंबई में। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024।
इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? चौथा। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में ये योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? ये मुख्यमंत्री जी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रोजेक्ट नेक्सस। इस प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा। इस नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन से? भारत है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। अगला है स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? ये विस्तारा को। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया? भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य हैं। ये गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? एम्बर, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? इसमें पहला है चीन, दूसरा है यूएसए और तीसरा है भारत। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल है? भारत के 2 है, मुंबई 24वें स्थान पर है और दिल्ली 37वें स्थान पर है। इसमें 50 शहरों में एक को 24वां, एक को 37वां स्थान मिला है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं? नंबर 1 पे भारत है, दूसरे पे मैक्सिको, तीसरे पे चीन है और चौथा नंबर फिलीपींस का, 5वां फ्रांस का है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में श्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की है। ये 350वीं रैंक है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले शहर न्यूयॉर्क है और सेकंड लंदन है और थर्ड है सैन जोस और फोर्थ है टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाए? अंकटाड को अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास नाम से जाना जाएगा। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत रोजगार रिपोर्ट शीर्षक से जारी की है। अगला वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है ये भारतीय जीवन बीमा LIC। लक्षद्वीप ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक है HDFC। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेट। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अबू धाबी UAE में, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रत्येक समूह में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ये पहला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, असम तीसरे पे है और चंडीगढ़ चौथे पर। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है कुवैती दीनार। ये इसके हिसाब से डॉलर का स्थान जो है 10वां है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन, फिर जापान, फिर चौथे नंबर पे हमारा भारत है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता 2023-24 में 29.17% से 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28 रह गई है। मतलब हम लोग निर्धनता से उबर रहे हैं। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? 24.82 करोड़। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोग उत्तर प्रदेश से ही बाहर हुए हैं, 5.94 करोड़ लोग। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दावोस क्लोस्टर्स में, स्विट्जरलैंड के। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। तो ये हम लोगों ने वन लाइनर को देखा है आर्थिकी का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और आगे भी हम लोग अब अगला सेशन लाएंगे जिसमें साइंस के वन लाइनर के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।